अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कपड़े प्रेस करने से। हमें असल में जाना था, एक दो काम थे, पेरेंट्स मीटिंग भी थी आज बच्चों की, और दूसरा हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग ये थी कि अभी हस्बैंड के कपड़े और उनके जूते वगैरह लेने थे। आगे जाके इंशाल्लाह शेयर करती हूँ मैं आपसे। ये मैं उनके कॉटन के कपड़े थे, प्रेस कर रही थी। कॉटन कपड़े प्रेस करना गर्मियों में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पे पहने भी गर्मियों में ही जाते हैं। मुझे सब काम अच्छे लगते हैं, सब मैं बहुत शौक़ से बड़े दिल से करती हूँ, मेरे फेवरेट हैं। यहाँ तक कि मैं ना 10-10 20-20 बंदों का खाना भी बना सकती हूँ, लेकिन ना मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे। चाहे वो मैंने अपने करने हैं, चाहे वो मैंने बच्चों के हैं, लेकिन ये है कि हमेशा कपड़े इस्त्री करके ही पहने हैं, लेकिन ये काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन करने होते हैं, खैर है। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लूँगी, फिर बच्चों को छोड़ूँगी इनके ददियाल, और चली जाऊँगी मैं पीटीएम में, और फिर उसके बाद जाएँगे आगे हम शॉपिंग करने। शॉपिंग भी काफ़ी फ़ासला बन जाता है हमारे यहाँ से शहर का, तो वहाँ पे जाके फिर शॉपिंग करनी होती है। शॉपिंग काफ़ी सोच समझ के जाना पड़ता है, लिस्ट वगैरह बना के जानी पड़ती है, क्योंकि फिर बार-बार नहीं जाया जाता, और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं और हस्बैंड बाइक पे गए थे। वहाँ पे जाके फिर सारा ख़रीदना होता है, सब कुछ लेना होता है, तो एक दफ़े सोच समझ के सारी लिस्ट बना के जाना पड़ता है। कपड़े अभी साथ-साथ प्रेस हो रहे हैं, और मैंने देखें वाइट नीचे कपड़ा बिछाया है। वाइट कपड़े ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आप प्रेस करते-करते ना उनको इतना मिट्टी बहुत कुछ लग जाता है। जितनी मर्ज़ी आप सफाई करके सब कुछ करें। तो सबसे पहले जो है ना, जब वाइट कपड़े प्रेस करने हो ना, तो फिर मैं लाज़मी कोई ना कोई वाइट नीचे ना चादर वग़ैरह बिछाती हूँ, ताकि कपड़े साफ़-सुथरे इस्त्री हों। इनको धुलाई में भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें, खूबसूरत भी यही लगते हैं, मर्दों पे ख़ास तौर पे। जी, जी, साथ-साथ प्रेस हो रहा है तो कुछ बातें कर लेते हैं। जब मैं व्लॉग एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा बातें याद आती हैं। मैं कहती हूँ कि चलें ये भी आज शेयर करेंगे, बातें ये भी करेंगे। लेकिन जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, तो सब कुछ भूल जाती हूँ, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है। समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या बोलना है, कुछ अदर बातें भी करूँ, व्लॉग के मुतालिक भी बातें करूँ, समझ ही नहीं आता। लेकिन जब एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो कहती हूँ कि हाँ, मैं ऐसे भी बात करूँगी, ये भी शेयर करूँगी, ये बातें भी करने वाली हैं, तो ये भी करनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा किस-किस के साथ ऐसे होता है? मुझे तो फ़िलहाल, क्योंकि मैं न्यू भी हूँ, बिगिनर्स में आती हूँ, तो मुझे इतनी समझ भी नहीं आ रही कि क्या-क्या मैं शेयर करूँ, कैसे करूँ बातें। तो आप लोग मुझे लाज़मी कमेंट किया करें, और अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाज़मी से ना सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें, लाइक भी लाज़मी किया करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। काफ़ी ख़वातीन जो एक साथ ही कपड़े जब वॉश करती हैं, तो एक साथ ही प्रेस करके रख लेती हैं, लेकिन मुझसे नहीं किए जाते। जैसे मैंने बताया कि मुझे इतना शौक़ नहीं है, लेकिन ये कि मजबूरी है, काम करना है, ज़रूरी है। जैसे सब काम करने हैं, तो ये भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, अच्छा मौसम हो, ठंडा हो, फिर मैं 2-4 सूट प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं गर्मियों में एक ही जो उन्होंने पहनना हो, तो वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारा हो गया है। फिर हम चले गए थे रेडी होके पीटीएम अटेंड करने। ये मेरे बच्चों का स्कूल है, ये न्यू स्टार्ट किया है उन्होंने, स्मार्ट स्कूल की ब्रांच है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वेल सेट कर लिया। अभी भी काफ़ी वर्क होना बाकी है। उनसे अभी बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे ग्रीनरी ग्रास वगैरह का जो है काम, जब समर कैंप स्टार्ट होंगे, समर वेकेशंस हो रही, तो फिर उस टाइम हम जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे। अभी काफ़ी पेंट वगैरह इनके सब कुछ है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा इन्होंने जो है स्कूल को किया है। टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। पूरा स्टाफ जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत खुश होते हैं स्कूल जाके। बल्कि पीटीएम था, तो उन्होंने भी जाना था, लेकिन मैंने फिर बाइक पे जाना था, इसलिए मैं उनको साथ ही लेके जा सकी। माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मेरी बेटी दुआ ज़हूर का और सिला ज़हूर का। टीचर्स ने बहुत अच्छा उनको गाइड किया। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ रिज़ल्ट। आई थिंक ये सिला ज़हूर का है रिज़ल्ट। हाँ जी, ये सिला ज़हूर का है। माशाल्लाह 100% मार्क्स लिए हैं। इधर इनके बाबा उसका पेपर वर्क चेक कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुद भी लायक थे, और टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छा जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया बच्चों को स्टडी में। अच्छा, तो हम चले गए, तो शॉपिंग की वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मैं भूल गई, मेरे ज़हन से निकल गया कि मैं जब कपड़े ख़रीद रही थी हस्बैंड के, तो ना वो मैं शूट कर लेती। फिर हमें प्यास लग गई, जैसे गर्मी है, तो वहाँ पे गौरमेंट शॉप थी, तो वहाँ से जी मैंने कहा कि जूस पीते हैं, कुछ हल्का-फुल्का खा लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, मीठे को दिल नहीं था, तो बर्गर्स वग़ैरह उनके अभी स्टार्ट नहीं थे। तो फिर हमने सिर्फ़ जूस वग़ैरह पिया, और हम निकल के हमने कहा चलें बाद में जब शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग जो है ना कुछ खा पी लेंगे।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लुक शेयर कर रही हूँ आपके साथ। शॉपिंग कपड़े खरीद लिए थे, जूते रहते थे, जूतों के लिए हम बहुत फिरे हैं। कपड़े हमें ईज़िली मिल गए एक ही शॉप से, लेकिन जूतों का हमें कहीं डिसाइड नहीं हो रहा था। तो यहाँ मैं उनसे लंदन है हमारे इधर एक स्टोर है, तो वहाँ पे जी मैंने जाके भी देखा, कोई जूते अपने लिए भी मुझे कोई अच्छा नहीं लगा और हस्बैंड के लिए भी कोई अच्छा उनको भी नहीं पसंद आया। कोई डिज़ाइन टिपिकल सब डिज़ाइंस थे। मैं वैसे उनसे लंदन का जूता लेती हूँ तो बहुत अच्छे और रीज़नेबल होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे जो है ना इनके कोई डिज़ाइन ना सब पुराने नज़र आ रहे थे, कोई नया नहीं था। तो फिर मैं चुप करके अपने वापस बाहर आ गए। हमने बहुत कुछ ढूँढा। आज भी गला शदीद ख़राब है, मुसलसल मुझे वॉइस ओवर के दौरान रुकना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा टॉन्सिस का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत गला ख़राब है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि अभी फिर हमें कुछ समझ नहीं है, तो आखिरकार फिर हमने इंड्योर से उनके जूते एक मुझे जोड़ा पसंद आया, तो उनको भी अच्छा लगा, तो फिर वो हमने बाय कर लिया। यहाँ पे जब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, घर से भी बच्चे बार-बार कॉल करते कि मामा बाबा आप जल्दी आ जाएँ, तो फिर हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे पंजाब पिज़्ज़ा नज़र आया और हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ से खाया है। ठीक था, अच्छा था बना हुआ, बस मतलब ठीक था। और फिर लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन 2-2 स्लाइस ही खाए, फिर बाकी हमने पैक करवा लिए क्योंकि घर जाने की भी जल्दी थी, बच्चे भी परेशान थे। बस जल्दी-जल्दी हमने जैसे-तैसे खाया है और पैक करवा के तो हम निकल गए हैं। ना पहले पानी ठंडा मिला था, उस टाइम भी ना पता नहीं लाइट वगैरह का इश्यू आ रहा था, लेकिन अभी इनके पास भी ना ठंडा नहीं था, ना जूस था ना ही। जी, तो ख़ैर गर्मी में आपको बस पानी चाहिए, मशरूबात हों तो गुज़ारा हो जाता है, ठंडा ना भी हो तो ख़ैर है। भी फिर हम घर आए, घर आके मैं बल्कि सीधा घर आके सामान रखा है, फिर मैं अपने ससुराल चली गई, वहाँ पे बच्चों ने सिपारा पढ़ने भी जाते हैं, तो फिर उनके पास गई, बच्चों के कपड़े मैंने सिलाई के लिए देने थे, वो दिए, वहाँ पे उनको समझाया, डिज़ाइनिंग वगैरह समझाई। फिर मैं शाम को वापस आई हूँ, तो फिर मेरे कस्टमर्स थे, उनको अटेंड किया, अटेंड करने के बाद मैंने जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। आते ही मैंने तैयारी कंप्लीट की हुई थी लास्ट डे से, क्योंकि हस्बैंड ने फरमाइश की थी चनों वाले चावल और साथ ज़र्दे की, लेकिन बस ज़र्दा नहीं बना सकी क्योंकि टाइमिंग कम थी और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस फिर मैं जल्दी-जल्दी जो है ना चना पुलाव बनाया है और साथ सैलड और रायता रेडी किया। तो बस मैंने कहा कि अभी इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट डे किसी दिन बना दूँगी। लेकिन आज बस मुझसे इतना फ़िलहाल हो चुका है, क्योंकि टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा था। वैसे टाइम गुज़रता नहीं है, लेकिन जब आप बिज़ी होते हैं तो आपके इतने काम होते हैं, लेकिन उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अदर कोई वर्क कर सकें। मैंने फिर जल्दी-जल्दी बस ये रेडी कर लिया है, साथ-साथ सैलेड बना लिया है, रायता बना लिया था। मैंने पूरी कोशिश की है कि भी आपको जो है ना रेसिपी मेरी कंप्लीट मिल जाए चना पुलाव की। सिंपल तरीके से ही बनाया है, लेकिन ये है कि मेरा जो ट्राइपॉड है वो मेरा साथ नहीं दे रहा था, तो उसकी जो रिंग लाइट है वो गिर रही थी बार-बार। तो जिसकी वज़ह से कैमरा नीचे डाउन हो जाता था, तो मैंने बड़ी मुश्किल कभी कैमरा पकड़ के तो कभी किसी तरीके से जो है ना बस मैंने ज जैसे-तैसे ना वीडियो कंप्लीट की है। तो मसाले जैसे बनाते हैं, पहले मसाला भूनते हैं, उसके बाद मैंने चने बॉयल थे, उसका पानी था तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। चने डाले हैं, फिर उसको अच्छी तरह भुनाई करके 5 से 6 मिनट, फिर उसके बाद मैंने जो है ना पानी लगाया है। मेरे पास थोड़ा-सा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, चनों वाला पानी लगाने के बाद मेरे पास ना बीफ यखनी पड़ी थी, तो वो मैंने भी लगा दी। तो मैंने कहा ज़रा ज़ायका अच्छा आ जाएगा इसके अंदर। लास्ट फ्राइडे बीफ पुलाव बनाया था, तो वो उसकी यखनी कुछ बच गई थी, तो मैंने कहा कि चलें नेक्स्ट टाइम कोई चावल बनेंगे तो उनमें यूज़ हो जाएगा। तो आज चना पुलाव बना रही थी, तो मैंने कहा उसमें यूज़ होएगा और वाक़ई बहुत टेस्ट आया। साथ ये फाइनल लुक है जी चावल की। सिंपल चावल बनाए हैं चनों वाले, साथ रायता और सैलड है, तो ये हम अपना डिनर एंजॉय कर लेंगे। जी, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।